जय श्री कृष्ण। परिवर्तनी एकादशी चातुर्मास की 5वीं एकादशी है। यह एकमात्र एकादशी है जो गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान पड़ती है। इसीलिए परिवर्तनी एकादशी का व्रत बेहद ही पुण्यदायी माना जाता है। इस बार यह व्रत 14 सितंबर को यानी आज रखा जा रहा है। मान्यता है कि व्यक्ति परिवर्तनी एकादशी का व्रत करता है उसे इस एकादशी का व्रत कथा अवश्य सुननी और पढ़नी चाहिए, अन्यथा पूजा अधूरी मानी जाती है। वही जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करता उन्हें भी परिवर्तनी एकादशी सुनने से आरोग्य समृद्धि लाभ होता है। आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी की असली कथा, जो स्वयं भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। परिवर्तनी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि और इसका महत्व कृपया करके कहिए। तब वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली और सब पापों को नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह परिवर्तनी एकादशी पद्मा एकादशी और जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत रखने से, पूजा करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापों को पाप नाश होता है, इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन रूप की, जो मेरी यानी भगवान विष्णु की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होता है। अतः मोक्ष इच्छा करने वाले के मनुष्य इस व्रत को अवश्य करे। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, भगवान के समीप जाते हैं। इसमें भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत और पूजन किया, उसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को लोगों का पूजन किया। अतः हरिवास अर्थात एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते, इसीलिए इसे को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं, किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रख कर क्या क्या लीलाएं की, चातुर्मास के व्रत का क्या विधि है और आपको शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य हो, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विधि प्रकार वेद सूक्तों से मेरी पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों को पूजन और यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से बालक राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, वामन रूपधारी ब्रह्मचारी के रूप में मैंने बलि को 3 पग भूमि का याचना करते हुए कहा कि हे मुझको तीनों लोकों के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य दे देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूर्वलोक में जंघा और स्वर्गलोक में कमर, मोहलोक में पेट और जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में सुख मुख उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग नक्षत्र, इंद्रा की देवता और शेष आदि सब नाग गणों की विधि प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्गलोक और पूर्ण हो गया, तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपने पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीरसागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। राजन, इस एकादशी को भगवान सहन करते हैं और करवट लेते हुए, इसीलिए तीनों लोक में स्वामी भगवान विष्णु को उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं और सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं, यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसे 1000 अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। एकादशी के दिन इसका कथा का जरूर सुने। सभी को जय श्री कृष्ण।